Hello, dear parents. Welcome to the YouTube channel of SOAR Academy. Dear parents, आज का जो हमारा वीडियो है वो सैनिक स्कूल के फॉर्म के रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हर साल जो सैनिक स्कूल का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म था वो नवंबर में आ जाता था, लेकिन अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो एनटीए है वो सैनिक स्कूल की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज करेगी। तो अभी हम लोग इस वीडियो में कुछ डेटा देखेंगे पिछले साल का कि कब फॉर्म आया था, कितना टाइम दिया गया था। उस बेसिस पे अगर अभी फॉर्म आता है तो फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया की अवधि कितनी होगी, यानी कितना टाइम दिया जाएगा। सेम फिर अगर हम देखते हैं तो ये भी देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा तो उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम का डेट होगा वो कब होगा। तो जैसा कि आप अभी बोर्ड पे देख रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक नोटिस 2023, यानी कि जो 2024 में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का ये पब्लिक नोटिस है। तो अगर इस नोटिस की बात करें तो जो हमारा पिछले साल जो नोटिस आया था उसमें अगर आप देखेंगे तो एग्जाम का डेट जो था हमारा, नॉर्मली अगर देखा जाए तो 7 तारीख को, यानी कि यहाँ देखिए 7/11/2023, यानी कि 7th ऑफ नवंबर को फॉर्म आ गया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो उसकी लास्ट डेट, जो पहले लास्ट डेट थी वो 16 तारीख थी। फिर इसको एक्सटेंड किया गया। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको एक्सटेंड किया गया तो एक्सटेंड करके जो नया आया था वो क्या था, वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन बात करते हैं इस पे कि जो फॉर्म था वो 7 नवंबर को आ गया था और जो डेट दिया गया था लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म का वो 16 दिसंबर है। लेकिन ये भी आप लोगों को जानना होगा कि ये जो फॉर्म फिल होने की डेट है उसके बाद आपको करेक्शन विंडो भी 3-4 दिनों के लिए ओपन होते हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं कि अगर मानते हैं कि अगर 3 दिसंबर को अगर एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो उस बेसिस पे इस एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया कब तक चलेगी। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक स्टैटिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि ऑनलाइन जो पिछले साल का एप्लीकेशन फॉर्म था वो आया था आपका कब, 7th ऑफ नवंबर को। उसकी लास्ट डेट पहले क्या थी आपकी, पहले थी 16 दिसंबर, बाद में उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया कब, 20 ऑफ दिसंबर। फिर उसमें आपका जो था करेक्शन विंडो भी उसमें आप देखिएगा तो 22 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर, यानी कि 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो भी खुला था। फिर एग्जाम की जो डेट थी 21 ऑफ जनवरी 2024 थी, जिसको एक्सटेंड करके 28 ऑफ जनवरी 2024 कर दी गई। अगर हम लोग इस स्टैटिक्स की बात करें कि अगर अगर हम लोग मानते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है सैनिक स्कूल की वो अगर इस दिसंबर, यानी कि दिसंबर 2024 में अगर आती है, यानी कि कल आए परसों आए, तो पिछले साल जो था एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस था वो टोटल कितने दिन चले थे, 43 डेज चले थे। यानी कि कितने दिनों के लिए चले थे, 43 डेज। अगर हम लोग पिछले साल का ये डेटा उठाएं तो अगर मान के चलिए कि अगर सॉरी अगर 3 दिसंबर यानी कि 3 दिसंबर को अगर एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो यहाँ से आप 43 डेज ऐड कर लीजिए, यानी कि 3 से लेके आपका मान के चलिए कि करीबन करीबन मान के चले तो जनवरी तक आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया चलेगी, यानी कि 43 डेज। उसके बाद आपका 3 डेज का करेक्शन विंडो खुला था। तो मानते हैं कि अगर इस साल भी अगर फॉर्म आता है और 3 डेज का करेक्शन विंडो खुलता है तो यानी कि सब लेके 46 डेज, यानी कि 46 डेज, यानी कि मान के चला जाए तो हमारा जनवरी आधा जो है, हाफ ऑफ जनवरी निकल जाएगा किसमें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हाफ जनवरी निकल जाता है, यानी कि 12 जनवरी के पास अगर हम मानते हैं कि 5 जनवरी को एक संडे है, फिर 12 जनवरी को संडे है, फिर 19 और 26 जनवरी को संडे है।
फिर जो आपका टोटल 46 डेज लगे, उसके बाद आपका एग्जाम कितने दिनों बाद हुआ? 34 डेज के बाद एग्जाम को कंडक्ट किया गया। यानी कि अगर हम इस बेसिस पे, अगर इस डाटा पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस डाटा के बेसिस पे जो हमारा फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है पूरी दिसंबर और आधी जनवरी 2025 तक चली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि उसके बाद 34 डेज, यानी कि एग्जाम होने के लिए 34 डेज, यानी कि जब एप्लीकेशन फॉर्म खत्म हुआ उसके बाद कितने दिन लिए गए? 34 डेज लिए गए। तो मान लीजिए कि 34 डेज लिया गया, तो अगर हम लोग मान के चले तो एग्जाम का डेट कहाँ निकल के आ रहा है? यानी कि फरवरी में निकल के आ रहा है। कब आएगा भाई? तो अगर हम लोग देखते हैं तो फरवरी में 2 तारीख को संडे पड़ रहा है, दूसरा 9 को, 16 को और 23 को। यानी कि मुश्किल से अगर कोशिश किया जाए, इस बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, पिछले साल के डेटा के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, तो एग्जाम होने की जो डेट क्या हो सकती है? 2 जनवरी या 9 जनवरी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं पिछले साल के डेटा पे बात कर रहा हूँ कि अगर डेटा को एनालिसिस किया जाए तो इस साल भी अगर ऐसा होता है तो इतना टाइम तो आपको एटलीस्ट लग ही सकता है। यानी कि आपका जो एग्जाम कब हो सकता है? एग्जाम जो आपका हो, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम कब जाके चला जाएगा? फरवरी 2025 को चला जाएगा। आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। और ये जो मैं डेटा आपको दे रहा हूँ, ये पिछले साल का डेटा है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी तक अगर आप देखेंगे, अगर एनटीए की साइट पे जाएंगे अगर आप, तो कोई भी अपडेट सैनिक स्कूल के फॉर्म से रिलेटेड अभी तक नहीं आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला जो भी अपडेट है आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलता रहे। आई होप जब भी आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होगी, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर फ्यूचर में अपडेट करूंगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।